नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के लोगों में बढ़ रहा है ई व्हीकल्स की तरफ रुझान। 3 साल में 6540 वाहन बिके। जानिए ई व्हीकल्स के क्या है फायदे। झारखंड में बैटरी चलित वाहनों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है। इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि साल 2017 से 2020 तक 6540 वाहनों की बिक्री हुई। उद्योग विभाग की माने तो इस साल 2598 वाहनों और बिक्री होने की संभावना जताई गई है और इसे देखते हुए सरकार ने भी ई व्हीकल्स नीति बनाई है। सरकार की प्रस्तावित ई व्हीकल्स पॉलिसी में ई वाहन खरीदने पर रोड टैक्स 100% माफ करने का प्रावधान किया गया है। आप सबको बता दूं कि साथ ही रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी 100% की छूट दी जाएगी। बैटरी की वारंटी 5 वर्षों तक के लिए दी जाएगी। इसे बाईपास भी सुनिश्चित किया जाएगा। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 2030 तक 80% टू व्हीलर ई व्हीकल्स के होंगे, वहीं 30% कार भी ई व्हीकल्स के ही होंगे। ई व्हीकल्स पॉलिसी में सरकार ने अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है। राज्य में सरकार कार्बन न्यूट्रल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाना चाहती है। इसके लिए ई व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाएगा। 2030 तक सरकार इस उद्देश्य को पूरा करना चाहती है। झारखंड के 130 मदरसों का अनुदान मिलने का रास्ता साफ। जैक की बैठक में बनी सहमति। झारखंड के मदरसों का अनुदान मिलने का रास्ता साफ हो गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बोर्ड की बैठक में 130 मदरसों का अनुदान देने पर सहमति बन गई है। जैक बोर्ड की बैठक में बोर्ड सदस्य विधायक सुदीप कुमार सोनू, नारायण दास और दीपिका पांडे भी शामिल हुए। इस दौरान अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। एक लंबे समय से राज्य के मदरसों का अनुदान नहीं मिल रहा था। 182 मदरसा सरकारी नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसे लेकर जांच चल रही थी। जांच कमेटी ने जैक को रिपोर्ट सौंप दी है। 182 मदरसों में 130 मदरसों की रिपोर्ट सही पाई गई। अब इन्हें अनुदान दिया जाएगा। 18 महीने से मदरसों में कार्यरत कर्मचारी और शिक्षकों को मासिक वेतन भी नहीं मिल रहा था। अब इसे मासिक वेतन भी मिलेगा। जैक बोर्ड की बैठक बीते शुक्रवार को आयोजित हुई। बैठक में अनुदान देने पर सहमति बनी। अभी भी 52 और मदरसों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। बोर्ड के बैठक में बोर्ड सदस्य सुदीप कुमार सोनू, नारायण दास और दीपिका पांडे शामिल हुए। जैक अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह और सचिव मोहित कुमार सिंह भी बैठक में मौजूद थे। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में आज से बदलेगा मौसम का मिजाज। कई इलाकों में होगी भारी बारिश। आप सबको बता देना चाहता हूं कि राजधानी रांची में शनिवार को सुबह से ही बादल छाए हुए थे। इसके साथ ही हल्की हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी। इसके साथ ही आर्द्रता का स्तर भी 98% तक था। इससे लोगों को सुबह थोड़ी उमस का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज रविवार को राजधानी रांची समेत राज्य के दक्षिणी हिस्सों में मौसम में बदलाव आएगा। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इसके अगले 24 घंटे में और गहरा होने की संभावना है। इसका असर 12 सितंबर के सुबह से ही झारखंड के विभिन्न जिलों में देखने को मिलेगा। इस दौरान राज्य के दक्षिणी जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। इसके बाद राज्य के अन्य जिलों में भी इस सिस्टम के असर देखने को मिलेगा। इस कम दबाव के क्षेत्र का असर राज्य के मौसम पर अगले 2 दिनों तक देखने को मिलेगा। इसके अलावा राज्य में अभी किसी और अन्य सिनेफेटिक फीचर का असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि मौसम विभाग के अनुसार सितंबर के महीने में राज्य में सामान्य से औसत बारिश होने की संभावना है। राज्य के 15 दिनों के मौसम पूर्व अनुमान में बताया गया है कि 15 सितंबर के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में महीने के पहले हिस्से से ज्यादा बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य में मानसून की स्थिति में भी सुधार आएगा। वहीं पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्व अनुमान में बताया गया कि राज्य में मानसून की स्थिति कमजोर रही। राज्य में विभिन्न इलाकों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश दर्ज की गई। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश 55.2 मिलीमीटर चांडिल में दर्ज किया गया। इसके साथ ही सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान गढ़वा में 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान चाईबासा में 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में मिले 16 संक्रमित लोग, 28 ठीक भी हुए, 142 बचे हैं एक्टिव केस। झारखंड के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे में 16 संक्रमित लोगों की पहचान की गई। सर्वाधिक 8 पॉजिटिव केस रांची से मिले। वहीं राज्य भर से 28 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। अब 142 एक्टिव केस बचे हैं। राज्य भर में अब तक 3,48,039 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। इनमें से 3,42,752 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,133 मरीजों की मौत हो चुकी है।
24 घंटे के भीतर कहां से कितने मरीज मिले, आइए इनके बारे में भी जान लेते हैं। बोकारो से 1, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 2, लातेहार से 1, रांची से 8 और पश्चिमी सिंहभूम से 2 संक्रमित पाए गए। दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक करें, साथ साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। खबर है झारखंड के सरायकेला खरसावां से। झारखंड में बड़ी साजिश नाकाम, नक्सलियों के लगाए गए 25 से अधिक आईडी बम बरामद। झारखंड के सरायकेला खरसावां में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए अभियान में बड़ी सफलता मिली। सुरक्षा बलों ने कुचाई के निमडी और किरिंद्रा गांव में नक्सलियों द्वारा लगाए गए 25 से अधिक आईडी बम बरामद किए हैं। ये आईडी बम सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए थे। आप सबको बता देना चाहता हूं कि सीआरपीएफ की 157F बटालियन और दलभंगा ओपी थाना पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान में यह सफलता मिली। इससे पहले सुरक्षा बलों को 3 सितंबर को रुगुडी से डुडारदा जाने वाले कच्चे रास्ते में लगाए गए 35 कैन बम मिले थे। बताया जा रहा है कि आईडी बम सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों की ओर से प्लांट किए गए थे। सीरीज में लगाए गए ये बम काफी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते थे। बम निरोधक दस्ते ने सभी आईडी को नष्ट कर दिया है। खबर है झारखंड के सरायकेला से। झारखंड में भीषण सड़क हादसा, कार बस में भिड़ंत से 3 की मौत, 1 बच्चे की हालत नाजुक। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के चोका थाना क्षेत्र के चोका कांड्रा मार्ग पर दुलमी घाटी के पास शनिवार की सुबह करीब 8 बजे भीषण सड़क हादसे में एक महिला और पुरुष की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए ले जाने के दौरान गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। आप सबको बता देना चाहता हूँ कि कार और बस में टक्कर से ये हादसा हुआ है। मृतकों की पहचान कुकुड़ू के तिरुलडीह गांव निवासी समीर अंसारी और इच्चागढ़ गोरांग कोचा गांव निवासी रेशमा खातून के रूप में हुई, जबकि एक 4 वर्षीय बच्चा नियाज अंसारी और फिरोज अंसारी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इलाज के लिए ले जाने के दौरान फिरोज अंसारी की भी रास्ते में मौत हो गई। खबर है झारखंड के हजारीबाग से। हजारीबाग की पुलिस की कार्रवाई में नक्सलियों के नाम पर लेवी मांगने का एक आरोपी गिरफ्तार, 1 देसी कार्बाइन और 6 जिंदा कारतूस भी बरामद। हजारीबाग पुलिस ने भाकपा माओवादी के नाम पर लेवी मांगने वाले एक अपराधी मोहम्मद जबार को गिरफ्तार किया है। वह गरसुला थाना ओरीमारी थाना क्षेत्र के गरसुला का रहने वाला है। उसके पास से 1 देसी कार्बाइन, 1 सिंगल शॉट देसी राइफल, 6 जिंदा कारतूस, 4 सेट कैमोफ्लेज वर्दी और 2 मोबाइल बरामद किया गया है। यह जानकारी शनिवार को एसपी मनोज रत्न चौथे ने दी। एसपी ने बताया कि गिद्दी थाना के एक ट्रांसपोर्टर ने उन्हें सूचना दी थी कि उनके मोबाइल नंबर का भाकपा माओवादी के नाम पर लेवी के लिए लगातार कई दिनों से कॉल कर दबाव बनाया जा रहा है, जान माल के नुकसान की धमकी दी जा रही है। व्यवसाय की इस सूचना पर गिद्दी थाना में एफआईआर दर्ज किया गया था। खबर है झारखंड के गढ़वा से। गढ़वा में 3 अपराधी गिरफ्तार, लेवी के लिए सड़क निर्माण कंपनी में आगजनी और एक स्टाफ का किया था अपहरण। वाहन चेकिंग के दौरान तीनों आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के लिए पिछले 4 माह से सिरदर्द बने अपराधी खुस्तर अंसारी सहित 3 अपराधियों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। तलाशी के क्रम में इनके पास से 3 देसी कट्टा, 8 mm का 18 कारतूस, 3 मोबाइल फोन, 1 बाइक, भारतीय पब्लिक कम्युनिटी पार्टी यानी मार्क्सवाद जोनल पलामू का 15 लीटर पेट बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधी खुस्तर अंसारी अपने साथियों के साथ धुरकी थाना क्षेत्र में सड़क निर्माण करा रही कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक स्टाफ को लेवी के लिए किडनैप करने और इसी कंपनी के घघरी स्थित कैंप में 4 वाहनों में आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। यह जानकारी शनिवार को एसपी अंजनी कुमार झा ने दी। एसपी ने बताया कि खुस्तर अंसारी पर लेवी वसूलने, पुलिस के साथ मुठभेड़, धमकी देने, वाहनों में आग लगाने आदि के विभिन्न थानों में 16 मामले दर्ज हैं। खबर है झारखंड के पलामू से। पलामू में पुलिस पर हमला, हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया हमला, थाना प्रभारी को लगी चोट, 12 लोग हिरासत में। उग्रवाद प्रभावित पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात पुलिस टीम पर सेमरी गांव के लोगों ने हमला कर दिया। घटना जिला मुख्यालय मेदिनीनगर से लौट रही पुलिस टीम के साथ मनातू थाना लौटते वक्त रात को हुई। आप सबको बता देना चाहता हूं कि वन विभाग की गाड़ी से एक व्यक्ति जख्मी हुआ था। इसके बाद ग्रामीण काफी आक्रोशित थे। इसी बीच पुलिस टीम इधर आई और लोगों ने वन विभाग की गाड़ी समझकर उन पर हमला कर दिया। घटना के वक्त थाना प्रभारी पंकज कुमार भी गाड़ी में उपस्थित थे। ग्रामीणों के हमले में थाना प्रभारी समेत कुछ जवानों को चोट आई है। पुलिस बल को ग्रामीणों ने बंधक बनाने का भी प्रयास किया। थाना प्रभारी का मोबाइल छीन लिया। इस मामले में पुलिस ने रात में ही 1 दर्जन महिला पुरुष को हिरासत में ले लिया। खबर है झारखंड के बोकारो से। बोकारो में बस ने टीचर को कुचला। स्कूल जा रहे बाइक सवार शिक्षक को बस ने मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत। आक्रोशितों ने 2 घंटे किया सड़क जाम।
बस की चपेट में आने से बाइक सवार एक शिक्षक की शनिवार को मौत हो गई। हादसा चास बाईपास रोड पर हुआ। घटना के बाद ड्राइवर बस को लेकर भाग निकला। हालांकि पुलिस ने उसे कुछ दूरी पर पकड़ लिया। शिक्षक चास स्थित जीजीपीएस स्कूल जा रहे थे और इसी बीच यह हादसा हो गया। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने मुआवजा और नौकरी की मांग पर 2 घंटे तक सड़क जाम रखा। मृतक की पहचान सेक्टर 1 निवासी दीपक कुमार के रूप में की गई। वो अपने घर से चास जा रहे थे। दीपक अभी कुछ दिनों पूर्व ही अपने पिता का श्राद्ध कर गांव से वापस लौटे थे। वहीं सड़क जाम की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे चास एसडीपीओ पुरुषोत्तम सिंह, चास इंस्पेक्टर राम प्रवेश ने लोगों को काफी समझाया। नियमानुसार सरकारी लाभ और अन्य मुआवजा आदि पर परिजनों से सहमति बनने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। खबर है झारखंड के धनबाद से। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी से तंग कांग्रेसी बाइक कार छोड़ चला रहे हैं साइकिल। पेट्रोल डीजल में दिनों दिन बढ़ोतरी होते जा रही है। इसका विरोध भी हो रहा है। तरीका सबका अलग अलग है। हर कोई अपने स्तर से प्रदर्शन कर रहा है। कांग्रेस ने पहले धरना दिया, फिर पुतला फूका, रैली तक निकाली। अब एक बार फिर से तरीका बदला है। बाइक कार छोड़ साइकिल पर आ गए हैं। सुबह शाम कांग्रेसी साइकिल चला रहे हैं। तर्क दे रहे हैं कि पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी की वजह से यह निर्णय लिया गया है। जिला कांग्रेसी कमेटी के वरीय उपाध्यक्ष योगेंद्र सिंह योगी इस समय साइकिल की सवारी कर रहे हैं। खुद तो साइकिल चला ही रहे हैं, साथ में रास्ते में मिलने वाले लोगों से भी कह रहा है कि साइकिल चलाइए। अब पेट्रोल डीजल का दाम कम नहीं होने वाला। यही एक तरीका है जिससे आप केंद्र की नीतियों का विरोध भी कर सकते हैं और अपना स्वास्थ्य भी ठीक रख सकते हैं। वैसे भी पेट्रोल डीजल के दाम में जिस तेजी से बढ़ोतरी की जा रही है, आम लोगों की कमर टूटनी तय है। खबर है झारखंड के रांची से। रांची में होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। जेएससीए को विनू माकंड, विजय हजारे और सीके नायडू टूर्नामेंट की मेजबानी। रांची वासियों को इंडियन प्रीमियर लीग के बाद एक बार फिर विजय हजारे ट्रॉफी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों के मैच और रोमांच का आनंद उठाने का मौका मिलेगा। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया के कई पूर्व और वर्तमान खिलाड़ी भाग लेंगे। टूर्नामेंट की मेजबानी झारखंड राज्य क्रिकेट संघ को सौंपी गई है। अभी इसकी तिथि की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि टूर्नामेंट नवंबर में होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वर्ष 2021-22 सत्र के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के अलावा विनू माकंड और सीके नायडू क्रिकेट टूर्नामेंट के मैचों की मेजबानी झारखंड राज्य क्रिकेट संघ को सौंपी है। जेएससीए ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। इस बार जेएससी स्टेडियम के अलावा शहर के अन्य मैदानों में भी मैच का आयोजन करने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।